विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के गोड्डा प्रखंड अंतर्गत कौवाढाप बंगाली टोला में। और जहाँ मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर कई जगह माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा होती है। लक्ष्मी जो लक्ष्मी होती है उसी को हम लोग लक्ष्मी कहते हैं बंगला भाषा में। और ये लक्ष्मी की पूजा होती है। देखते मैं दिखा रहा हूँ कि हर गांव का अपना एक त्यौहार होता है। और जहाँ पर लोग वर्ष में एक बार आनंद का अनुभव करते हैं। और अभी धान रोपाने के बाद धान में दूध भर चुकी है और धान अब झुक गया है। और माता जी कहती है कि झुक के रहो, मुक्ति होगी, बहुत कल्याण होगा। और मैं दिखा रहा हूँ कि माता का ये प्यारा दरबार, कितना प्यारा सजा है तेरा दरबार ये माता। और भक्तों की लगेगी यहाँ कतार ये माता। देखिए श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ बंगला में लक्ष्मी को लक्ष्मी कहा जाता है। और एक विशेष करके ये बंगाल क्षेत्र में इसकी पूजा होती है। और ये दुर्गा पूजा के बाद जो पूर्णिमा होती है उस पूर्णिमा के दिन मैं दिखा रहा हूँ कितना प्यारा। देखिए माता के यहाँ सारे देवी देवता यहाँ पर है। देखिए विश्वकर्मा है, देखिए इधर और सब है, सारे लोग हैं, सारे देवता है, शंकर भगवान है। और तेरा रूप कितना प्यारा है माँ, जो आप इतनी दयामयी है, करुणामयी है, जो लोगों का कल्याण करती है। आप इतना सुंदर फसल उपजाने के लिए वर्षा करवाती है, इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और इतनी सुंदर वर्षा करवाते हैं। और इस वर्ष भी अच्छी वर्षा हुई है। और देखिए चेहरा, आपका चेहरा कितना सुंदर मुस्कुराता हुआ अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अवतरित होती है। आप अवतरित हुए हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। और मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी हूँ कौवाढाप में, जहाँ बंगाली टोला में, जहाँ पर की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर कुछ लोगों से मैं बात करूँगा कि क्या बंद करो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो अभी मैं कौवाढाप में हूँ, यहाँ पर जो माता की प्रतिमा बैठाई जाती है। तो यहाँ पर कितने दिनों से आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद यादव है। यहाँ पर कितने दिनों से माता की प्रतिमा बैठती है? पुरखों से पूजा चली आ रही है, हम लोगों के बाप दादे से। हम लोगों का स्मरण भी नहीं है कि कब से पूजा हो रही है। यहाँ मूर्ति बैठाने के पीछे कारण क्या है? कारण ये धन की अधिष्ठात्री देवी है। इनकी पूजा अर्चना आराधना से लोगों के घर में सुख शांति आती है, मन को सुकून मिलता है। और 3 दिनों का कार्यक्रम चलता है। यहाँ एक दिन पूजा होती है शारदीय पूर्णिमा के दिन, दूसरे दिन रात्रि जागरण किया जाता है, तीसरे दिन मेला लगता है। और भक्ति का वातावरण बना रहता है, माहौल भक्तिमय रहता है और आनंद आता है बहुत ज्यादा। तो जागरण कब होगी? जागरण आज ही है, कल पूजा हो चुकी है। जागरण में क्या होगा? जागरण में आज बंगला यात्रा होगा। ये कल्याणी से पार्टी आएगी। और यात्रा में और यहाँ पर ये पूरे समाज का है या किसी एक परिवार का? ये सामूहिक रूप से पूरे गांव का है, पूरे क्षेत्र का है। कोई भी यहाँ आ सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। गांव वाले तो करते ही हैं। मैंने किसी व्यक्तिगत परिवार का नहीं है? व्यक्तिगत नहीं है, पूरे गांव का सामूहिक है। और सबको समान रूप से चंदा देना पड़ता है और मिलजुल के पूजा करनी पड़ती है। धन धान्य सुख समृद्धि देने वाली ये माँ लक्ष्मी जैसे मैं बता रहा था कि माँ लक्ष्मी की पूजा विशेष करके बंगाल में होती है। और पूजा तो हर जगह। तो माँ लक्ष्मी चूंकि अन्न तो कहता है भोजन, वस्त्र और आवास, ये 3 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। लेकिन सबसे पहले आवश्यकता है भोजन, कि इसके बिना। और माँ लक्ष्मी जो है लक्ष्मी सब कुछ है। और इस बार भी मैं बता देना चाहता हूँ इनकी असीम कृपा से कितनी सुंदर वर्षा हुई है और धान हुई है और लोगों का मन प्रफुल्लित है। मैं दिखा रहा हूँ कौवाढाप के इस बंगाली टोला में, जहाँ पर आज रात में जो भक्ति जागरण का कार्यक्रम होगा, यात्रा होगा। आप सबों को मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, प्रणाम। चलो दिखा रहा हूँ कि शारदीय नवरात्रा के बाद
जो पूर्णिमा आती है उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। और ये बंगाल के साथ साथ झारखंड बिहार के कुछ जगहों में होती है, जिसमें हुपना टोला है, ये जो कौवा ढाब है यहाँ पर होती है, और कर्माटांड में होती है। मैं अभी जो कौवा ढाब से आपको दिखा रहा हूँ, तो ये मैंने इस देवी का नाम क्या है इस पूजा? कोजागरी लक्ष्मी पूजा। ये कोजागरी लक्ष्मी पूजा का माने क्या हुआ? मतलब ये शारदीय पूर्णिमा के दिन धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी के पूजा के दिन कौन जाग रहा है, अर्थात ब्रह्म दिशि की ओर किसका ध्यान है, जो संसार से मुड़कर कुछ जो अधिष्ठात्री देवी है, जो आद्या शक्ति है, उनकी भक्ति को लेकर कौन जाग रहे हैं। जो पूर्णिमा के दिन जागते हैं उनके जीवन में सुख शांति। ये पूर्णिमा के दिन जागने का मतलब क्या है? रात भर जगना? रात भर जगना अर्थ नहीं है, ये तो सांसारिक अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है कि आप आद्या शक्ति जिसे हम पुरुष और प्रकृति बोलते हैं, प्रकृति की पूजा की ओर कौन जाग रहे हैं। प्रकृति के ये जागने का मतलब क्या हुआ? जागने का मतलब है अपने आप को सचेत करना। 84 लाख जोनियों में से आपको इस बार मनुष्य जोनी मिला है, इसमें आप भक्ति में कितने आगे हैं। सब आध्यात्मिक अर्थ में जागने का। क्या भक्ति करने वाले को मुक्ति होती, दूसरे को नहीं होती है? भक्ति करने वाले को ही मुक्ति होती है, इसमें तो हम जोर देते। आप किस तरह की भक्ति को लीजिएगा इसमें? हम पराभक्ति को लेंगे। पराभक्ति का अर्थ क्या हुआ? सर्वश्रेष्ठ भक्ति जिससे मुक्ति मिलती है। उस भक्ति का मतलब क्या हुआ? उसमें किस तरह की भक्ति की जाती उसमें है? आत्मा के द्वारा परमात्मा की भक्ति और प्रकृति की भक्ति होती है। तो क्या ये जो पूजा पाठ जो है, जो सत्संग है, क्या वो उस भक्ति में आती है? इससे प्रेरणा मिलती है उसको करने के लिए। और बोलिए कि यहाँ जो ऐसा होता है कि जो घर में भक्ति नहीं करते और यहाँ भक्ति करते, क्या उसको मुक्ति होगी? नहीं है, बाहरी भक्ति है, इससे मुक्ति संभव नहीं है। इससे प्रेरणा लेकर, इससे जानकर आप आत्मा आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप ऐसा काम करते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है, समाज के लिए अच्छा हो, जिससे लोगों का विकास हो। मेरा मानना है कि इस तरह की भक्ति कीजिए तो वो ज़्यादा कल्याणकारी होती है। चलिए, आपको मेरे चैनल में जुड़ने के लिए आपने जो बताने का कोशिश किया है कि इस रात में लोग को जागृत होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। इसका मतलब जिसके अंदर शिक्षा है, जो जिसका मानसिक स्तर, सोचने की शक्ति ज़्यादा है, जो रोज़ नई नई बातों को सोचता है और लोगों के कल्याण की बात सोचता है, ऐसी जागरण की जागृत भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए। और ये पूजा के रात में, पूर्णिमा के रात में, जिस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, यदि उस दिन आप खूब अच्छा सोच रहे हैं लोगों के विकास, अपने विकास की, तो मेरे अनुसार इस तरह की भावना लोगों को रखनी चाहिए, जो कि हमारे सर यहाँ पर बता रहे हैं। और कुछ बोलना है? हाँ, ये लक्ष्मी पूजा जो है तमसो माँ ज्योतिर्गमय है। ये तो पूर्णिमा के दिन ही ये पूजा होती है। पूर्णिमा का अर्थ भी प्रकाश होता है, और उस दिन सबके घर में प्रकाश होना ही चाहिए। एक भी आदमी घर में अंधेरा नहीं रखें। स्वच्छता अभियान भी है, उस दिन अपने घर को स्वच्छ रखें, प्रकाशित रखें, और अपने आप को इस मायामय दुनिया से जगा के पराभक्ति करके और परमपिता परमेश्वर और आद्या शक्ति की भक्ति करनी, यही उद्देश्य है। चलिए, आपको धन्यवाद। दिखा रहा हूँ माँ लक्ष्मी, जो कि कौवा ढाब में, जहाँ पर बंगाली टोला में स्थापित की गई है माता की, वर्षों से पूजा हो रही है, वर्षों से पूजा हो रही है। और कितना सुंदर, कितना प्यारा मंदिर है, कितना सुंदर रूप है। यहाँ देखिए, सारे देवी देवता मिलके लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला के कौवा ढाब महतो टोला में, जहाँ पर कि माँ लक्ष्मी की पूजा हो रही है। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि सर्दीय नवरात्रा के बाद जो पूर्णिमा आती है, उस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। और माँ लक्ष्मी को ही लक्ष्मी भी कहा जाता है। मैं दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर, कितना प्यारा दरबार है माता का। माता का कितना सुंदर, कितना प्यारा दरबार है। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये कौवा ढाब का जो महतो टोला में है,
ये देखिए मैं माता का दरबार दिखा रहा हूँ, माता की मूर्ति दिखा रहा हूँ। माता कितनी खुश होकर के आशीर्वाद दे रही है, धन धान्य सुख सारे चीज का आशीर्वाद दे रही है। मैं दिखा रहा हूँ कि और लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी को ही लक्ष्मी कहा जाता है। खास करके ये बंगाल में इसकी पूजा होती है और हमारे यहाँ भी होती है। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि कर्माटान में होती है, उपना टोला में होती है, कौवा ढाव के दोनों टोला में होती है। ये देखिए मैंने कितना सुंदर कितना प्यारा ये मंदिर है। और मैं यहाँ बात करूँगा, क्या नाम हुआ आपका? देवनारायण महतो। और यही घर है? नहीं घर आ गई। तो ये मूर्ति आप लोग कितने दिनों से बैठाते हैं? बहुत एक साल से 100 साल हो गए। 100 साल हो तो गए। इस मूर्ति को बैठाने का क्या कारण है? माँ लक्ष्मी का यहाँ पर हम लोग पूजा कराते हैं। पूजा कराते माँ लक्ष्मी का हर साल हम लोग पूर्णिमा को पूजा कराते हैं। और पूजा यहाँ मूर्ति स्थापित करने के पीछे कारण क्या है? कारण क्या है कि गांव का उन्नति हो, संपत्ति बढ़े। माँ लक्ष्मी क्या करता है? धन दान देती है। तो इस पूजा में क्या क्या होता है? इस पूजा में अपना प्रसाद वितरण होता है। रात में आपका जाके जागरण होता है, मूर्ति जागरण होता है रात में। और ये किसी एक परिवार का है, पूरे समाज का? सार्वजनिक पूरे गांव का मिला के। तो क्या नाम बताया? मेरा नाम आनंद पाल है। आनंद पाल। देखिए मैं दिखा रहा हूँ, आनंद पाल जी हमसे जुड़ रहे थे। मैं दिखा रहा हूँ कि कितना सुंदर मंदिर है। और अच्छी बात है कि सर्दीय नवरात्रा के बाद और अब तो धान फूट रहा है, धान में दूध भरा रहा है, लोगों के दिल में एक उमंग है कि हमारे यहाँ पूजा होती है। और देखिए यहाँ पर हमारे जो बहन लोग बेटी लोग भी जुड़ रहे थे। क्या नाम है बाबू? और घर मायके है, ससुराल है चक्री। यहाँ पूजा करे किरण लागो हो? अच्छा। प्रत्येक साल आवे हैं यहाँ? हाँ प्रत्येक साल। और जखन पूजा करे तो माई लक्ष्मी से की मांगे हैं? की मनोकामना बच्चा के सुख शांति सुख शांति मिलना चाहिए। और यहाँ आए के बाद घर किरण लागो हो? अच्छा लगो। अच्छा लगो। मैं दिखा रहा था कि ये यहाँ जो ये जो एरिया टाइम कुरमाली भाषा चलो हम तो है यहाँ ये महतो कर गाँव लागवान आ रहे यहाँ, क्योंकि यहाँ हर साल मूर्ति बसते है। और हमें कौवा ढाब महतो टोला से टोला के लिए सबको बधाई देंगे, सबको प्रणाम करेंगे। धन्यवाद।